हमारा आज से बैच शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। हमारी जो क्लासेस हैं वो बेसिकली 3 बजे शुरू होंगी शाम को और 7:30 बजे तक हमारी चलेंगी। ठीक है, आपको यहां पर 4 फैकल्टीज पढ़ाएंगे। टोटल 4 फैकल्टीज हमने अपॉइंट किए हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो 4 फैकल्टीज हैं जो आपको मतलब यहाँ पे अवेलेबल है हमारी। एक बच्चा लिख रहा है नॉट ऑडिबल, जस्ट अ मिनट बस। वो ऑडियो सुनती रहे, मेरी आवाज चल रही है नहीं चल रही, बस पूरा हमारा एम होना चाहिए। 4 फैकल्टीज रहेंगी, ये मेरा सेकंड लेक्चर, ध्यान रखिएगा। 4 फैकल्टीज रहेंगी हमारी। मैं रहूंगा, 2 सर रहेंगे, 1 मैडम रहेगी। ओके, हर फैकल्टी की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। मेरा नाम आर के शुक्ला है, आपको क्लियर करना चाहूंगा। मैं आपका यहाँ पे ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स देखूंगा। 3 सब्जेक्ट मेरे पास। मेरी क्वालिफिकेशन में 4 पीजी है मेरे पास और मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। ओके, मेरी पढ़ाई हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, डीयू से। इवन आई डिड एमबीए, मैंने एमबीए भी किया हुआ है। एमडीआई से 2009-11 बैच था मेरा। मेरा परिवार सिविल सर्विसेज से जुड़ा हुआ है। मेरे फादर खुद आईपीएस है, अभी डीआईजी रेंज है, लखनऊ में पोस्टेड है मेरे फादर। मेरी सिस्टर एसटीएम है इस समय नोएडा। अगर आप नोएडा करेंगे तो लग जाए, हाल ही में उनका रिश्त हुआ है। तो मेरा पढ़ाने से ही मेरा रुझान रहा है। मैंने खुद 3 बार यूपीएससी इंटरव्यू दिया हुआ है। मेरा रोल नंबर भी पड़ा हुआ। अगर यूट्यूब पे आप जाते हैं तो यू कैन सी माई मार्कशीट ऑल्सो। यूपीएससी इंटरव्यू के लिए जब मेरा कॉल आया था, कब कब चला था, तो मेरे यूट्यूब पे वो भी डला हुआ है, यू कैन चेक आउट। बाकी फैकल्टी भी, मैं प्रॉपर, हम यूपी से, मैं यहाँ से नहीं हूँ, एमपी का नहीं हूँ। अभी यहाँ पे हमें 5 साल हुए क्लास में लेते हुए। हमारी दिल्ली में भी ब्रांच है, एक पूना में ब्रांच है। ओके, जिसमें हम आईटी लाइव ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। ओके, दूसरी मैडम है, वो डीयू में खुद उन्होंने 6 साल इतिहास पढ़ाया है, स्वाति शुक्ला के नाम से है। 6 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए स्टूडेंट्स को उन्होंने इतिहास पढ़ाया है। अभी भी वो यहां पर पढ़ा, तो उनका टाइमिंग शाम को 6 से कंटिन्यू करेंगी। तो हमारी जो फैकल्टीज हैं बाकी, तो आपको जो फैकल्टीज हैं वो आपको किसी अन्य संस्थाओं जैसी नहीं मिलेंगी। कहने का मतलब है कि हम यहां खड़े हुए हैं। आपको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से दिक्कत हो, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सच एग्जामिनेशन। हम खुद पीएचडी कर रहे हैं। बताना चाहूंगा, किसी भी सब्जेक्ट में कितनी भी डेप्थ आपको चाहिए, आपको आज के लेक्चर से समझ में आ जाएगा, वो आपको मिलेगी। कोई ऐसा नहीं है कि हम पढ़ के पढ़ा है या अभी करा है, वो करके करा है। तो आप एकदम स्वतंत्र हो क्लास के दौरान कुछ भी पूछने के लिए। चाहे आईएएस का पेपर हो, एमपीपीएससी का पेपर अपने संग लेके आए, आप हमसे सॉल्व करवा सकते हैं, सॉल्व खुद कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन पृथ्वी पर, भारत का जो भी, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस हमसे है, आप हमारे सामने हमसे है। आज मेरे पे एक सज्जन का फोन भी आया था, इंदौर में है, 2 को एकेडमी ज्वाइन कर ले, नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, ये बात मैंने हाईलाइट की कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है लेक्चर के दौरान या मन में कोई भी डाउट हो, इस विषय से भी अन्य कोई विषय तुम्हारे दिमाग में घूम रहा हो, तो भी पूछ सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। आज भी हम 12 घंटे पढ़ाई करते हैं। जो आज की पीढ़ी अभी जो खुद नहीं पढ़ाई कर रही है, आज भी हम 2001 से पढ़ा रहे हैं और आज भी हम 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, 6-6 घंटे के। तो क्यों पढ़ रहे हैं? हमें कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना है, हमें लेवल देना स्टूडेंट्स को, डेप्थ से डेप्थ जाना, गहराई से गहराई जाना है। और कोई फैकल्टी इतना अपडेट अभी भी नहीं करती, पढ़ के रखा है, रिवीजन करके वही हम अपने को अपडेट कर रहे हैं। तो आप लोगों को यहां पर हमारे पास एक अपडेशन मिलेगा। अपडेशन इन द सेंस कि सब कुछ क्लैरिटी से मिलेगा और जो एग्जाम का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आपको हम पढ़ाएंगे। मेरी बात समझ में आया? पहले भाई आप जिसके पास जा रहे हैं, आपको फैकल्टी का इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। एक प्रीवियस वीडियो में बना चुका हूं पहले, जिसमें मैंने
चैलेंजेस बताए थे एमपीपीएससी या यूपीएससी को क्रैक करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। और हम सुना होगा प्री क्लियर हो गया, मेंस क्लियर नहीं हो रहा, 10 साल से बैठे हैं, 3 साल हो गए, मेंस क्यों नहीं निकाल पा रहे। तो चैलेंजेस हमें डिस्कस किए थे और ऑनलाइन में डाल रखा है, हम लेटर ऑन आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं, मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, आप ही के मतलब कि मैं कोई बात नहीं करूंगा, ये वीडियो हम यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे अपने डेमो क्लास का। हमने आपका सिलेबस बनाया हुआ है। किसी भी अन्य संस्था में आप जाते हैं तो आपको ये नहीं मालूम होता कि हम कितने चैप्टर करेंगे। जनरली आप सब डेमो लेके बैठे हुए हैं और गए होंगे, आप जाते हैं तो आपको वो देते हैं, ये आईएएस का सिलेबस है, ये एमपीपीएससी सिलेबस है, तुम्हें इतना पढ़ना होगा। यार ये तो हमें भी मालूम है ना, हम भी खुद निकाल सकते हैं कि एमपीपीएससी में क्या आता है, पुणेकर की किताबें आती है वो भी सिलेबस की, हम नहीं देते। वो आप खुद कर सकते हो, आपको पता है 30 क्वेश्चन कहां से आते हैं, 20 क्वेश्चन कहां से आते हैं, 6 क्वेश्चन मुख्य परीक्षा के कहां से आते हैं, क्या क्या SC ST कहां से उठा के दे रहा है, 98-97 में कितना अपडेशन किया है, एवरीथिंग। हमने अपना खुद का स्वयं का सिलेबस बताया, ये हमारी यूनिकनेस है और बहुत मोनोपॉली है। सिलेबस इन द सेंस मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, ये हमारा सिलेबस है, मतलब आप दिल्ली में भी आप चले जाएं, वो आपको सिर्फ वही सिलेबस देते हैं कि यूपीएससी में और आईएएस में आता क्या है। देखिए बेटा, ऑनलाइन क्लास चल रही है, बफरिंग मतलब आप नेटवर्क प्रॉब्लम है, ज्यादा टाइप मत करो, सिर्फ यूजफुल बातें करेंगे हम। हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, ये ऑनलाइन क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब हमारा ये सिलेबस है, मैं आपको दिखा रहा हूं, शायद वहां नहीं दिख पाया तो आपको पीडीएफ फॉरवर्ड कर दी जाएगी। सौर मंडल, आप आएंगे हर दिन, आप पेंसिल लेके रखेंगे, आप सिर्फ टिक करेंगे, ये हमारा हो गया, ये 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 हो गया। स्टेप बाय स्टेप ज्योग्राफी के 350 चैप्टर के टॉपिक्स हैं, अकेले भूगोल के, मैं आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूं कालका आईएएस एकेडमी की, 350 टॉपिक हैं। कोई कोचिंग नहीं देती आपके सामने आके ये पहले टॉपिक, वो आपको पीएससी देते सिलेबस आता है, हम कितना कराएंगे ये नहीं है, इनविजिबल है। हम क्या कराएंगे ये मेंशन है, कल को आप खड़े हो जाओगे सर हमारा कोर्स खत्म नहीं हुआ, ये टॉपिक तो बचे रह गए। 350 चैप्टर्स के टॉपिक ज्योग्राफी के हैं, इसमें हमने हर तरीके के क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा, हर, ये आपके पास हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो ज्योग्राफी, ये आप देख सकते हैं इतने पन्नों के चैप्टर्स, जैसे सौर मंडल आज हम कराने वाले हैं, सौर मंडल आकाशीय का टॉपिक है, पृथ्वी का आंतरिक संरचना, भू संतुलन, जो भी है व्हाटएवर, ये आपको हम दे देंगे, ठीक है। ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में 332 टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, ये इकोनॉमिक्स का शेड्यूल है, हम आपको अलग से देंगे। एक ये आपके सामने है, सब कुछ है। इंपॉर्ट एक्विजिशन ग्रुप क्या है, EAG, लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था उत्तर प्रदेश के पीसीएस में, हम चाहते क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में आया था इंपॉर्ट एक्विजिशन ग्रुप क्या है, जनसंख्या प्रक्षेपण क्या है, जनसंख्या जाल क्या है, और कब इसका सर्वे किया गया था। तो मतलब ये आपके पास रहेगी बुकलेट, आप यूपीएससी का कोई भी किताब के आप टैली कर सकते हैं, आप टिक लगाएंगे, हम इसी के सीक्वेंस में चलेंगे, हम बिल्कुल अलग नहीं चलेंगे। आप जब आएंगे तो आपको पता होगा आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, आप थोड़ा पढ़ के आएंगे, नोट्स हम पहले आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसके हो गए हमारे ये टॉपिक्स, इकोनॉमिक्स। देन पॉलिटी, संविधान निर्माण, प्रोफेसर मोंक हाउस ने क्या बोला, कैसे बोला, भाषावाद क्या है, क्षेत्रीयवाद क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, उद्देशिका के तत्व की, ये आपके क्वेश्चन सब एमपीपीएससी के हिसाब से बनाए गए इसमें। सिविल सर्विस, पुलिस व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था में गोलमेज की सिफारिश क्या है, ये क्वेश्चन भी आया है, मुख्य परीक्षा की बात बता रहा हूं, 20 साल के एनालाइज करके। असम राइफल्स के बारे में लिखें, एक एक वर्ड में आ जाते हैं, असम राइफल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, त्वरित कार्रवाई बल क्या है। तो कहने का मतलब है ये आपका सिलेबस पहले से तैयार है, जो हम अटेंड करेंगे, तो आपको ये नहीं होना कि हम क्या करने वाले हैं, एकेडमी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए। क्यों, एनसीईआरटी आप जब स्कूलिंग करते थे या ग्रेजुएशन की है, आपको पहले सिलेबस देते थे ना, हम क्या क्या कराने वाले हैं, जिससे आपको पता रहता था, आप तैयारी उस हिसाब से कर सकते थे। तो आईएएस और एमपीपीएससी का सिलेबस देके मैं क्या करूंगा, वो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा सिलेबस है, और हर दिन आप पेंसिल रखेंगे, ये आपके पास रहेगा, और ये टिक करते हुए जाएंगे, टिक करते हुए जाएंगे, होते जाएंगे खत्म, आप टिक करते चले जाएंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है। तो ये हमारा सिलेबस
ओके, इस सिलेबस को खत्म करने के लिए हम पूरे हफ्ते पढ़ेंगे 4.5 से 5 घंटे। ये सिलेबस इतनी आसानी से नहीं होगा, और पहला डायमंड से क्लियरली करनी जरूरी है। हर संडे को भी 3 बजे से 2:30 बजे से टाइमिंग है, वैसे हमारी 5 घंटे टाइमिंग है। हम क्या करेंगे, हमारा पोर्टफोलियो क्या है, लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन आपको यही पता होना जरूरी है कि आप पढ़ेंगे कैसे। 2:30 बजे क्लास शुरू होगी, शेड्यूल टंगा हुआ है 7:30 बजे तक। आधे घंटे हर दिन आपका टेस्ट है, हर दिन। क्योंकि मैंने देखा है किसी एकेडमी में 1 साल पास होने के बावजूद भी बच्चे से कुछ पूछो कि भाई तो धर्मनिरपेक्षता पे संशोधन की जो आवाज उठाई जा रही है, हम थोड़े से एचटी से पढ़ाते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स और उसके एडिटोरियल पॉइंट से पढ़ाते हैं, समझा के किस प्रकार राष्ट्रपति का पद घट रहा है, किस पर राष्ट्रपति का बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री का धर्मनिरपेक्षता तक कहां तक, मतलब एक समझदारी वाले। डीएम के लिए तैयारी कर रहे हो ना यार, कुछ आरक्षक की तैयारी तो नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल विश्लेषणात्मक अध्ययन कराएंगे हम। तो आपका हर दिन टेस्ट है 2:30 से 3 बजे तक। टेस्ट में जैसे आज मैंने ये पढ़ा दिया, कल आधे घंटे आप मुख्य परीक्षा के हिसाब से, सबसे बड़ा चैलेंज आप लिख नहीं पाते, तो कल आपका मुख्य परीक्षा के हिसाब से टेस्ट होगा आधे घंटे का। आधे घंटे में आज जो पढ़ाया हुआ है वही आएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? आधे घंटे आपको वो दिया जाएगा जो आज पढ़ाया गया है। आपको दिए जाएंगे 12 मिनट का समय। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप मुख्य परीक्षा में 12 मिनट में 6 क्वेश्चन को खत्म नहीं कर पाते, एक क्वेश्चन को 15 नंबर का आता है, 6 क्वेश्चन 90 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को 12 मिनट में नहीं लिख पाते हो, 12 से 13 मिनट में, तो आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे चलती है स्पीड, भले कितना पढ़ के बैठे हो, लेकिन आप लिख नहीं पाओगे। तो कल, आज तो आपने पढ़ा ही नहीं तो मैं क्या टेस्ट लेता। आज जो पढ़ाया जा रहा है, कल उसका 2:30 बजे से 3 बजे तक टेस्ट होगा। यानी आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ 12 मिनट का टेस्ट होगा, 10-15 मिनट रिवीजन के लिए, 10 मिनट कॉपी चेक करने के लिए तुरंत, और 12 मिनट आपके टेस्ट के लिए, 15 मिनट। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो कल आपका टेस्ट होगा 2:30 से 3 बजे का आपका समय रहेगा। ओके, तो ये हमारा टेस्ट हर दिन चल रहा है। अब आप किसी एकेडमी जाते हो तो 1 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ते हो। सोमवार मंगलवार मैं 3-3 घंटे ज्योग्राफी चलेगा, लिखा हुआ है 6 घंटे। अगर 1-1 घंटे ही पढ़ तो पूरे वीक रहता है। सोमवार मंगल ज्योग्राफी 3-3 घंटे, 1.5 घंटे मैडम की अलग क्लासेस है, जैसे मैंने बताया, मैं अपनी बता रहा हूं। बुधवार बृहस्पतिवार वेडनेसडे और थर्सडे लिटी चलेगा 3-3 घंटे लग के, 6 घंटे। फ्राइडे और सैटरडे, शुक्रवार और शनिवार 3-3 घंटे चलेगा इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमें सभी सब्जेक्टों को इक्वली कैरी करना है। समझ में आ रहा है? तो 6 घंटे बहुत कुछ होता है। और एक क्लास में 3 घंटे में कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे ऑन टाइम पे। ये है। संडे के दिन भी आपका यही टाइमिंग रहेगा, 3 घंटे 56 क्वेश्चन का टेस्ट होगा मुख्य परीक्षा का आपका, जितना हमने कराया पूरे हफ्ते में। 56 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, 300 नंबर का, एक मुख्य परीक्षा का, एक प्री एग्जाम का, प्रीलिम्स का। उस दिन एनसीईआरटी की स्पेशल क्लासेस रहेंगी 2 घंटे की। हम एनसीईआरटी करे बिना आप क्रैक कोई भी एग्जाम नहीं कर सकते। दूसरा, संडे के दिन करंट अफेयर की स्पेशल क्लास रहेगी और स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स बहुत आता है, ये संडे के दिन हमें रखा है। पूरे वीक का करंट अफेयर, एक ही दिन में करंट अफेयर अपडेट नहीं होता, पूरे वीक का करंट अफेयर, एनसीईआरटी प्लस स्पोर्ट्स। तो संडे हमने SC/ST एक्ट भी उसी में रखेंगे, मतलब जो भी एक्ट्स है, तो संडे हमने स्पेशल रखा है। तो ये हमारा शेड्यूल है। तो पूरे वीक क्लासेस है, कोई भी ऑफ नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये समझाना जरूरी है कि आपको ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको, तो प्लीज यस लिख के भेज दीजिए। ओके, अब आते हैं दूसरे सेगमेंट पे। हम आपको क्वेश्चंस नोट्स क्या देंगे क्या नहीं देंगे। हमने आपके नोट्स को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया है। एक रखे हैं 1 लाइनर्स, 1 2, प्री के पूरा हमारी तैयारी है, 3, एक बंच और है इसका 4। मैं इसे दिखा रहा हूं आपको, मैं डिस्ट्रीब्यूट करता, आप देख सकते हैं। ये 50,000 क्वेश्चन है, 50,000 क्वेश्चन अप्रोक्स, जो आपको मुख्य परीक्षा मतलब प्री एग्जाम से पहले रटने हैं। समझ में आ रहा है? हम पढ़ाते जाएंगे और ये आपको हम पूरे दे देंगे। 50,000 क्वेश्चन 1 लाइनर, ये हमारे बनाए गए नोट्स हैं,
ये कोई किताब नहीं है बाहर की, वन लाइनर हमारे द्वारा सेलेक्टेड क्वेश्चंस है। मुझे नहीं लगता कि पीएससी में से बाहर करंट अफेयर को छोड़ के बाहर जाए। करंट अफेयर तो चेंज होता रहता है, बाकी एमपीजीएस, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, एथिक, एवरीथिंग इज हियर। ये रहे आपके। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस, ये सब प्री का मटेरियल है जो हमारा पूरा तैयार है। एशियान, इंटरनेशनल, संगठन, पुरस्कार, आपको इन सब को अगले 4 से 5 महीने में खत्म करना है। 4 to 5 मंथ में खत्म करना है, अगर आपने डीएम की तैयारी का सोच के रखा है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं, ये क्वेश्चंस नोट तैयार है, हम बनाएंगे नहीं ना किताब छाप के दे देंगे। किताब तो रद्दी के मामले मिल रही है मार्केट में, कितना पढ़ोगे? तुम्हें इंपॉर्टेंट पढ़ना है, फालतू पढ़ोगे तो पढ़ते लक्ष्मी रट लो। लक्ष्मी नाम तो हमने 2015 में रट ली थी, जो अभी किताब आ रही है तुम्हारी। परीक्षा बहुत रट के बैठे, सेलेक्टेड पढ़ना है ना, निकालना है पेपर तो समय इतना नहीं है। ये बिल्कुल सेलेक्टेड मटेरियल है हम आपको जो दे रहे हैं, तो ये बना रखा है। whenever you register yourself in our academy, we will provide you, okay? तो ये हमारा संपूर्ण कोर्स की डिटेल हो चुकी है। मेरी बात क्लियर हो गई आपको? ये हम तुरंत सारा दे देंगे, 5 महीने का मटेरियल। मुख्य परीक्षा का हम धीरे धीरे देंगे, एक एक क्वेश्चन तैयार कराएंगे 300 शब्दों में, जैसे आज भी बताएंगे। क्लियर हो गया? आज है चूंकि मंडे, और मंडे अकॉर्डिंग टू सिलेबस 3 घंटे मेरी ज्योग्राफी है, देन मैडम की अलग क्लास है। तो आप ये शेड्यूल अपने पास रखेंगे, सिस्टमैटिक करोगे तो 50,000 क्वेश्चन याद करने के बाद ही मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई ऐसा पेपर होगा, एग्जाम, जो तुम क्रैक नहीं कर पाओ। ओके फ्रेंड्स, अब मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, ये हमारा सिनेरियो है। अब हम करते हैं लेक्चर्स को, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं से आपने इंग्लिश मीडियम के नोट्स हम इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करेंगे। सब कुछ इंग्लिश मीडियम का अलग है, डोंट वरी फॉर दैट। लाइव स्टूडेंट चैट करते हैं, एक्चुअली आप उनसे जुड़ सकते हैं 9111831119 पे कॉल करके। ओके, तो आज बात आती है ज्योग्राफी की। आज मंडे ट्यूसडे है, 3 घंटे मेरा लेक्चर समझाना जरूरी था। अब मैं हर दिन नहीं समझाऊंगा, अब लेक्चर फ्लो होगा। हमारा और मंडल पहला टॉपिक है सोलर सिस्टम। ओके, सौर मंडल में आकाशीय पंड, निष्कासित ग्रह प्लूटो, आकाशगंगा, निहारिका, तारामंडल, कैस्व, तारे, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, केतु, सूर्य, चंद्रमा, आप रेखाएं। ये क्वेश्चन आया था मुख्य परीक्षा में। अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिया, सौर पवने, कला, ये सिस्टमैटिक सारे टॉपिक हम खत्म करेंगे। क्लियर हो गया? तो अब हम इसे शुरू करते हैं। ओके, तो बात आती है सौर मंडल की, क्योंकि ये हमारा ज्योग्राफी। बेटा नोट करना होगा आप सभी को, कॉपी पेंसिल आप निकाल के रखिएगा। सोलर सिस्टम की, ओके, हमेशा से ही ब्रह्मांड हमारे दिमाग में एक रहस्यों से घिरा रहा है। कारण ब्रह्मांड अथाह है, और ब्रह्मांड को हम मतलब संपूर्ण जानकारी अभी भी हमें प्राप्त नहीं है। सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूं, सही बात है ना? ब्रह्मांड जानते हो ना, बहुत बड़ा ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में शिफ्ट होने मैं आपको थोड़ा सा अपने सोलर सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा, जो आपके कोर्स में है, ठीक है ना? सोलर सिस्टम, मैं ब्रह्मांड के बारे में ही बात करूंगा, सोलर सिस्टम के बारे में। हमारे ग्रह मतलब सौर मंडल, ध्यान से समझिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। मैं कोई फालतू की बात नहीं बताता कि तुम्हें जो किताबों में मिल जाए, क्योंकि मैं कुछ हाई लिंक को यूज करता हूं। मैं दिल्ली के नोट से पढ़ाता हूं, और बहुत अच्छी किताबें जो हमारे यूनिवर्सिटी है, हमारे प्रोफेसर हैं, वो बहुत उच्च कोटि का लिखते हैं। और जो तुम्हारे पीछे, मेरे पीछे लिखा हुआ है ना ये तुम्हें ओझा में मिलना, परीक्षा बोध में मिलना, ना तुम्हें ये टाटा में मिलना, ना लूसेंट में मिलना, ना कहीं मिलना। इसे रिक्वेस्ट है, जो पढ़ा रहा हूं उससे दिमाग लगाओगे तभी समझ में आएगा। 4-5 घंटे 5 घंटे तुम्हारे सामने खड़े हैं तभी समझ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप बात होती है सौर मंडल की। ब्रह्मांड में भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, करीब 32 सिद्धांत हैं हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर। मेरी बात समझ में आ रहा है?
अब ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति सबसे प्राथमिक जो सिद्धांत है, मैं समराइज करूं, पहले समझिए बेटा, प्लीज टाइम पे आइए, नहीं तो हम अलाउ नहीं करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके, अब आपको मिल गया, ध्यान रखना, हम अलाउ नहीं करते, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है, क्योंकि 5 घंटे हम खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, तो आपको हमारी मेहनत की भी कदर करनी चाहिए। तो ब्रह्मांड के प्रति 132 सिद्धांत हैं, लाइक वायव्स कांट का गैसीय सिद्धांत, निहार का लाप्लासा निहार, ऑटो स्मिथ का सिद्धांत, वेरियस प्रिंसिपल्स आर बिहाइंड दैट। सबसे हम जो मानते हैं बिग बैंग थ्योरी मानते हैं, जॉर्ज लेमेंटर, ठीक है। लेकिन अभी मैं ब्रह्मांड पे उस पे नहीं जा रहा हूं, मैं एंड में ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा बता दूंगा। अभी मैं सौर मंडल के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि सौर मंडल से ही आपके एमपीपीएससी और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृथ्वी की बहन कौन है, सबसे झुका हुआ ग्रह कौन सा है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, ठीक है। तो सौर मंडल है क्या, मेरी बात क्लियर आ रही है? इफ यू आर इंग्लिश आई कैन इजीली टीच यू इन इंग्लिश मीडियम, है ना। आई एम वेरी, इवन आई एम एट होम इन इंग्लिश, बट ये अभी हिंदी मीडियम का सेमिनार है, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं। सौर मंडल, ग्रह, सूर्य, बहुत सारी विचारधारा है। मैं तुमसे अगर पूछूं सौर मंडल क्या है, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक बात आएगी, सौर मंडल हमारे 8 ग्रह, हमारा सूरज, हमारे धूमकेतु और हमारा। लेकिन हम क्या डीएम लेवल का लिखेंगे ना, थोड़ा सा यूनिक। तो 2006 से पहले कुछ हमारी संकल्पना, हमारी सोच ऐसी ही थी। जब कोई सौर मंडल के बारे में पूछता था, हम यही बोलते थे सौर मंडल हमारे ग्रह। लेकिन 2004 और 6 के बाद जब 2500 वैज्ञानिकों ने सम्मेलन किया, तो हमारी परिभाषा ही बदल गई कि सौर मंडल है क्या और सौर मंडल का सदस्य कौन है। मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सौर मंडल, मैं पहले की परिभाषा की बात बताऊं तो सौर मंडल में जितने भी मैटर, पदार्थ मौजूद है, वो सब सौर मंडल का हिस्सा है। मतलब हमारे सभी ग्रह, हमारे सभी उपग्रह, चंद्रमा। मैं चाहूंगा मैं 1-1 घंटे के लेक्चर को ब्रेक करके फिर स्टार्ट करूंगा, 5-2 मिनट का गैप देने के बाद, ठीक है। मैं चाहूंगा आज की जब मेरी क्लास खत्म हो तो आप में से कोई यहां पर समराइज करे मेरे लेक्चर्स को, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो। मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से। तो सौर मंडल की जो परिभाषा 2006 से पहले विराजमान थी, हमारे मस्तिष्क में थी, वो थी सूर्य के साथ सभी ग्रह, उन ग्रहों के उपग्रह चंद्रमा, उन चंद्रमा के साथ ऐसे क्षुद्र ग्रह, कुछ ऐसे पदार्थ जो उनके चक्कर काट रहे हैं, कॉमेट्स, धूमकेतु, सभी उल्काएं, सभी वो पदार्थ जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण कहीं ना कहीं, कभी ना कभी चक्कर लगाने में व्यस्त है, वो क्या है? सौर मंडल है। क्लियर हुआ सौर मंडल? ओके। लेकिन समय बदला, बोर्ड पे लिखा है या आपके लिए लिखा है? सामने इसलिए खड़ा हूं कि आप अभी देखो नहीं, मुझे सुनो, ये मेरे लिए नहीं है, आई वॉन्ट रीड इट, ये आपके लिए है। समय बदला, परिभाषा बदली, और परिभाषा बदल गई प्लूटो के चलते, उसके निष्कासन के बाद। निष्कासन मतलब भगा दिया। उन्होंने बोला सौरमंडल को, उसके ग्रहों को हम उसी को मानेंगे जो अपनी गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी अन्य के क्षेत्र में प्रविष्ट नहीं होता। किसी दूसरे गुरुत्वाकर्षण लगा तो हमारे में खुद गुरुत्वाकर्षण इतना होना चाहिए कि हम अपने को रोक सके, ना कि किसी दूसरे के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी कक्षा में प्रविष्ट कर जाएं, एंटर कर जाएं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं डाउट क्लासेस पूछूंगा सबसे, अभी सिर्फ आपको सुनना है, नहीं अभी नोट नहीं करना, पहले सुनो। क्लियर हुआ? ऑनलाइन स्टूडेंट लिखते रहते हैं, एक्चुअली लाइव बात चलती है, उन्हें लगता है कि टीवी देख रहे हैं, क्रिकेट आईपीएल चलते हैं ना जैसे,
ग्राउंड में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑनलाइन और ऑफलाइन में सब कुछ इक्वल है। ओके, तो देखिए IAU ये हमारे सभी वैज्ञानिक जो पृथ्वी के वैज्ञानिक हैं उनकी एक यूनिट है, एक प्रोवाइड करती है। IAU ने ग्रह की एक नई परिभाषा दे दी, इवन सौर मंडल को ही बता दिया, तभी तो एक ग्रह खत्म हो गया हमारा, 8 रह गए, परिभाषा दे दी। इनके अनुसार अब केवल वे ही आकाशीय पिंड मतलब घूम रहे आकाशीय पिंड ग्रह माने जाएंगे जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ना कि किसी दूसरे। यूरेनस का काटता था वो जो प्लूटो था वो यूरेनस की कक्षा में घुस जाता था, काटता था। कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं जिनका द्रव्यमान इतना है कि वे भारी ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए, उनका खुद का प्रभाव द्रव्यमान इतना है कि जो बड़े ग्रह हैं उनसे बचने के लिए अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल आकार के हो जाते हैं तथा वे अन्य ग्रहों की कक्षा में अतिक्रमण नहीं करते हैं। तो ये हमारा एक यहां से यहां तक आपको बताना होगा कि हमारे 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह क्यों हैं? क्योंकि उनका द्रव्यमान के कारण, उनका खुद का द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण के कारण दूसरे में प्रविष्ट ना कर सके। समझ में आया? तो सौर मंडल में तो सब कुछ आ गया, लेकिन परिभाषा बदल गई थोड़ी सी, 9 ग्रह की जगह 8 हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि प्लूटो जो था, जो सबसे दूरी पे था, समझ में आ रहा है भाई? 9 ग्रह हैं हमारे, थे पहले। माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व अस नूडल इन प्लेट, मतलब माई से मरकरी, पहले क्या है? बुध, शुक्र, वीनस, अर्थ। माई वेरी एनर्जेटिक, ई फॉर अर्थ, ऐसे याद कर लोगे सीक्वेंस में आप। माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। प्लूटो की कक्षा अन्य ग्रहों की तुलना में झुकी हुई है तथा ये किसको काटता है? किसके में घुस गया? यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण करती है। अरुण सुना है ना? अरुण, वरुण सुना है ना? अरुण घुस गया, और इसी तथ्य के आधार पर प्लूटो को सौर मंडल के 9 ग्रहों के परिवार से बाहर कर दिया गया, इसे निकाल के फेंक दिया गया। क्लियर हो गया? तो भाई मेरे दिमाग में आता है प्लूटो को बाहर क्यों किया गया? क्वेश्चन ये भी आ जाता है, एक क्वेश्चन बन गया तुम्हारा इंपॉर्टेंट, कौन सी ऐसी यूनिट होती है जो ये निर्धारित करती हैं कि इतने इतने ग्रह होंगे? IAU यूनिट। कितने? 2500 वैज्ञानिक बैठे थे। ये बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा समझा रहा हूं। 2500 वैज्ञानिक बैठे थे, उन्होंने चर्चा करी आपस में, 2500 वैज्ञानिकों ने, कि ये ऐसा हो रहा है, तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। तो एक क्वेश्चन समझ में आया, 2006 की बात कर रहा हूं। दूसरा, तो किस ग्रह की सीमा का अतिक्रमण कर रहा था? यूरेनस। बताया अरुण? वरुण? अरुण। समझ में आया? यूरेनस। तो क्वेश्चन हो गए क्लियर है? अगर आता तो आप कर लेंगे। सीधा क्वेश्चन आता किसकी, तभी तो हटाएंगे जो दूसरे में आएगा। ओके, अब आता है, चलो अब बाद में पढ़ो, पहले समझो, 2 चीज कॉन्सेप्ट में क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो पृथ्वी, अब सूर्य है, तो सभी ग्रह अलग अलग है भाई। सबसे पहले 60 डिग्री कोण पे, मैं बहुत डेटा देने वाला हूं तुम लोगों को आज। कोई 60 डिग्री अलग कोण पे है सबसे पहले, फिर कोई और झुक गया 3.5 डिग्री पे झुक गया, 1 डिग्री पे झुक गया, फिर 2 डिग्री पे झुक गया। हम तो डिग्री भी याद करके रखते हैं इन सभी ग्रहों की। तो जो हमारा सौर मंडल के ग्रह हैं वो सब अलग अलग है। कोई में किसी का उपग्रह है, जैसे बुध, और उपग्रह, किसी का उपग्रह नहीं है, जैसे हमारे मरकरी और वीनस। देयर इज नो, मतलब कोई उनका उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट, देयर ओन सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह कोई नहीं है। तो किसी का तापमान भाई एक बात बताओ, आप लोग सब बैठे हो यहाँ, बहुत सीख जाओगे, यहाँ आप लोग बैठे हो, तो मुझे ये बताओ आप में विभिन्नता है या नहीं?
कोई भाई लंबा है, कम है, छोटा है ना। तो ऐसे ही जो हमारे ग्रह हैं उनमें भी भिन्नता है। भिन्नता अर्थात कोई बड़ा है, कोई डेंसिटी। तो इनकी भिन्नता किस आधार पर? हम मोटे पतले के आधार पर तो नहीं करेंगे। इनकी डेंसिटी का डिवीजन है टेम्परेचर, तापमान के आधार पर। कोई बहुत ज्यादा गर्म है, कोई ठंडा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, घनत्व डेंसिटी, कोई गति है के आधार पर हम ये तो करेंगे। तो हम जो हमने प्लैनेट्स का वर्गीकरण किया है सोलर सिस्टम का, उनके ही आधार है। सौर मंडल में प्रत्येक ग्रह अपने आकार, तापक्रम और स्वरूप में काफी भिन्नता रखता है। मान्य रूप से सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं बेटा? 8 ग्रह हैं। क्यों हट गया ये आपको पता लग चुका है। मैं कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना। जिनकी अब दूरी है, मैंने बताया माई, वेरी, एनर्जेटिक, मदर, मास, जस्ट, जुपिटर, जस्ट, सर्व, सैटर्न, अस, यूरेनस, अरुण, फूड, यस और नो, इन माई प्लेट, नेपच्यून, नूडल्स, नेपच्यून। क्लियर हुआ? प्लूटो नहीं लिखा मैंने क्योंकि प्लूटो अब नहीं है। मेरी बात क्लियर आ रही है? ओके, दैट्स ऑसम। तो ये हमारे, ये तो आ गया होगा आपको भाई, हमारे 8 ग्रह हैं और 8 ग्रह की हमारी कैसे सूर्य से दूरी? बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सॉरी, ये सब मैं बना के दिखा दूंगा अभी। सूर्य से दूरी के हिसाब से मैंने सब कुछ तैयार करके रखा आप लोग समझाने के लिए। ये यहां तक समझ में आया? यस और नो? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ऐसा कोई डाउट के लिए है नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? हाँ सर, यहां तक। ये कल लिखना है, टेस्ट होगा इसका। अभी डाउट नहीं है तो कल टेस्ट होगा। समझ में आ रहा है? और नोट्स करने की जरूरत नहीं है, इसकी फोटो खींच के आपको पीडीएफ के रूप में अभी आपके व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी। टाइम किल नहीं करना है। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? ओके, हाँ, कोई पूछना चाह रहा हो? नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, अब क्या आता है पहले सुनेंगे। मुझे ग्रह तो समझ में आ गए, इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज क्या है कि मैं मुख्य परीक्षा में अगर सौर मंडल के बारे में वर्णन करो, क्वेश्चन आ गया, ये तो सब लिखेंगे। 8 भाग हैं, प्लूटो बाहर चला गया, तो मेरी विशेषता क्या है कि मुझे ज्यादा नंबर मिले मुख्य परीक्षा में या पे परीक्षा में। अब आता है वो इंपॉर्टेंट, जितने भी आकाशीय पिंड हैं, जो बॉडीज कहते हैं, जो हमारी आकाशीय पिंड हैं, इन ग्रह को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं। यह है तुम्हारा दूसरी मुख्य परीक्षा में बच्चों से ऊपर आने का, ज्यादा नंबर पाने का तरीका। जितने भी हमारे सौर मंडल है, पूरा का सौर मंडल है हमारा, इसमें जितने भी ग्रह हैं, मुझे जितने भी सौर मंडल पदार्थ है, आकाशीय पिंड हैं, इनको हमारे वैज्ञानिकों ने 3 पार्ट में विभाजित, 3 तरीके से क्लासिफाइड करके रखा है। कितने पार्ट में करके रखा है? 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। बहुत लंबी कहानी है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है तो यस लिख दिया करो। पहला पार्ट क्लासिकल प्लैनेट। एक क्वेश्चन सिंपल सा बिहार पीएससी किया, निम्नलिखित में से कौन सा क्लासिकल प्लैनेट है? सुनना मेरी बात, क्लासिकल प्लैनेट है। वहां लिखा था पृथ्वी, पृथ्वी छोड़ो, बुध, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, निम्न कौन सा क्लासिकल बॉडी है? बच्चों को लगा यार धूमकेतु ज्यादा अच्छा लग रहा है, ताकतवर लग रहा है, क्लासिकल यही होगा, नाश्ता हुआ आता है 76.3 साल, यही होगा। गलत। हमने अपने इन सभी पिंडों को, जो भी हमारे पिंड है मौजूद हैं, हमने इनको 3 पार्ट में डिवाइड, क्लासिकल, समझ में आ रहा है, दूसरा सोलर सिस्टम बॉडीज जो हमारी, और तीसरा बृहद ग्रह हमारे दूर चलेगा। क्लासिकल में हमारे 8 ग्रह आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं? 8 ग्रह। 8 ग्रह तो मालूम है आपको, 8 ग्रह आ जाते हैं। जो बृहद है, कुइपर, एक बृहद, एक कुइपर। कुइपर में जो प्लेटो से भी दूर चले गए, प्लूटो था ना, प्लूटो, उससे भी दूर चले गए, प्लूटो से भी दूर चले गए, जो हमारे सौर मंडल की सीमा से बाहर चले गए, वो है कुइपर। दूसरे वर्गीकरण कर रहे हैं ना हम तो सभी का,
जो सौर मंडल के पदार्थ हैं, आकाशीय पिंडों का। तीसरा बॉडीज, सोलर सिस्टम बॉडीज, सोलर सिस्टम बॉडीज। तीसरा क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, जो पत्थर घूम रहे हैं ना, अगल बगल घूम रहे हैं, शनि और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे घूम रहे हैं। उल्काएं, उल्का पिंड, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड, मेटेरॉइड्स, सुने हैं? उल्काएं आती, पत्थर आते हैं, वो घूम रहे, उनको रख दिया हमने सोशल किसके अंदर, सोलर सिस्टम बॉडीज के अंदर। तो तीन कौन कौन से, क्लासिकल, दूसरी क्वीपर, तीसरी सोलर सिस्टम बॉडीज। जब तुम ये तीन लिख दोगे ना, ये नासा की क्लासिफिकेशन है, ये किताबों में नहीं लिखा, तुम देख के बता देना। ओके ओके, नोट नहीं करना है प्लीज, है ना? सुने, अब देखिए यहां तक क्लियर था ना बेटा आपका? वैज्ञानिकों ने सौर मंडल में विद्यमान पिंडों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली श्रेणी क्या बताई मैंने आपको? क्लासिकल प्लैनेट्स, ओके, ग्रह, जिसमें सौर मंडल के कितने ग्रह आ गए हमारे? 8 ग्रह को शामिल कर लिया गया है। दूसरा, इसे हम प्लूटोन्स, क्वीपर ही कहते हैं। दूसरी श्रेणी का नाम है प्लूटोन्स रखा गया है। क्या रखा गया है? प्लूटोन्स। प्लूटोन्स मतलब, क्वीपर मतलब बहुत दूर सौर मंडल सीमा से बाहर आ गया, अब उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, खत्म। जिसमें प्लूटो को रखा गया जो बहुत दूर जा चुका है, खत्म हो गया, जिसका अर्थ है प्लूटो, आकाशीय पिंड। नेपच्यून, जो नेपच्यून कौन सा? अरुण क्या था? आगे चला जाए, वो किस में आ जाएगा हमारा? प्लूटोन्स श्रेणी में आ जाएगा, प्लूटोन्स में आ जाएगा, चला गया। तो आकाशीय पिंड जो नेपच्यून ग्रह के आगे लगभग वर्तमान में सौरमंडल के बाहर चला जाए, उसे क्या कहेंगे हम? प्लूटोन्स कहेंगे। पहले क्लासिकल, दूसरा प्लूटोन्स, ओके। एनेटिक्स के आकार के रहस्यमय क्वीपर बेल्ट में स्थित है। क्वीपर बेल्ट एक बहुत बड़ी बेल्ट है, मैं इतने बारे में बताऊंगा नहीं, हम पढ़ते रहते हैं भौगोलिक चिंतन, तो हम इनको रीड करते रहते हैं। क्वीपर मतलब कोपर। कोपर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक इतना विशाल काय क्षेत्र को खोज करने की जहां पर ये सारे रहते हैं, करने जरूरत नहीं है। प्लूटो, ये क्लियर हो गया, क्वीपर बेल्ट में स्थित है। क्वीपर बेल्ट में लाखों की संख्या में धूमकेतु, आकाशीय पिंड स्थित है। समझ में आ रहा है? प्लूटाइट श्रेणी के ये 4 बौने ग्रह हैं। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन से 4 हैं? 4 बौने ग्रह हैं जो क्वीपर बेल्ट में रहते हैं। कौन कौन सा है? प्लूटो निकल गया, प्लूटो का पीछे एरिस भी था। 4 नाम याद कर लो, कौन कौन से? जो से आगे हैं, नेपच्यून से आगे हैं, प्लूटो गया, एरिस, मैकमेक, यसोनो और हॉमी। 4 याद कर लोगे? बताओ फटाफट, किसी भी एक से पूछता हूं, याद ऐसे पढ़ के नहीं, 1 मिनट दे रहा हूं, 15 सेकेंड, दैट्स इट, 15 सेकेंड याद करके बताओ। मैं किसी भी एक बच्चे से पूछूंगा, 15 सेकेंड। हो गया? ओके, वेरी गुड। तुम बताओ, अब बैठ के वहां मत देख, तब देखो। हाँ, देखा नहीं, नहीं अब नहीं, आई वोंट। नीचे देखो, नीचे देख के बताओ। हाँ बताओ। वेरी गुड, ऑसम। देखो प्लूटो तो मालूम है, करने हमें 3 है, ये अच्छे नाम है ना? एरिस, मैक करता है साला, हामी कहीं का, हामी कहना, पूरी गाली नहीं दे रहा, हामी कहीं का, मैक करता है एरिस, ऐसे याद हुआ?
प्लूटो तो याद है यार, वो तो बाहर चला ही गया, निष्कासित हो गया। कौन करता है? एरिस मैक करता है हामी। पूरा मत लिख देना, गाली मत लिख देना। प्लूटो मैक मतलब एरिस मैक करता है हामी, बस हामी ये लिख, ठीक है। 18 सितंबर 2008 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने, IAU ने, इंटरनेशनल समझ ना एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट संघ यूनियन, IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने, IAU लिखा हो काफी है, हामी को 52 ग्रह का दर्जा दिया। ये क्वेश्चन आ सकता है 2008 में, ये क्वेश्चन फिर से एक और अराइज हुआ 2008 में। निम्नलिखित में से को 52 ग्रह का दर्जा दिया गया है, कौन सा है बेटा? हामी। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, हामी का आकार निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है, ग्रह मतलब जो गया, जो कि सिगार जैसा दिखाई देता है? क्वेश्चन बनता है, हामी का आकार सिगार जैसा है। किसका आकार सिगार जैसा है? हामी सिगार जैसा है। मेरी बात क्लियर हो रही है? अब आएगा, इसके भी कुछ उपग्रह होंगे। इसके 2 उपग्रह हैं, नमाका और हाइका। हाइका और मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि 2008 में हामी, ये क्वेश्चन आ सकता है। कितने उपग्रह हैं? कौन कौन से? नमाका और, वेरी गुड, नमाका और हाइका। इसके अलावा प्लूटो के उपग्रहों की संख्या अब कितनी हो गई है? 3 हो गई है, जो कि पहले कितना था? 1। अब हटा, उसके पास एक और थे, उसके कितने हो गए? प्लूटो के उपग्रह कितने हैं? 3। दैट्स इट। तो ये तो बहुत नॉर्मल है। अब बच्चे सोचते हैं हमें तो है ना बृहस्पति के उपग्रह याद नहीं, मंगल के करते हैं, फोमो डिमोस करते हैं, तो हमें तो इतने याद नहीं, हम ये कैसे करेंगे? बहुत छोटी चीज है भाई। 3 उपग्रह याद कर लो, पहले 1 था, 3 है। हामी है ऐसा जिस 52 ग्रह के अंदर संख्या हमने दे दी गई है, उसके 2 कौन से हैं? और टोटल कितने इसके अंदर आते हैं प्लूटोन्स में जो बाहर जा चुके? 4। कौन कौन से आते? प्लूटो तो है ही, एरिस, ये खत्म हो गया, मैक्रोनी। क्यों रे, कौन बोल रहा है मैक्रोनी? मैक्रोनी नहीं, वो खाने की चीज, दिमाग मत लगाओ, यहां पे ध्यान दो। ये समझ में आ गया मेरे? यस और नो? अब बस, अब ये आते जो हमारा एसएमएस। मंगल ग्रह की कक्षा और बृहस्पति की कक्षा के बीच में बड़ी संख्या में क्षुद्र ग्रह एवं अन्य आकाशीय पिंड हैं। क्षुद्र ग्रह मतलब जो ग्रह नहीं बन पाए। पहले समझो क्या है, बहुत बहस चली है धूमकेतु को लेकर। लोग कहते हैं धूमकेतु बहुत दूर, 76 साल लगते हैं आने में, हेलो धूमकेतु से पहले खोजा गया था। लोग कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, वो भी आ जाता है, उसी से होके आता है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, वैसे ही है, बड़ा है, दूर चक्रमा करके जाता। फाइनली डिटेल किया कि जो धूमकेतु है वो बेसिकली बर्फ का, सिल्ली होती है बर्फ की, बर्फ का एक वो है, गैसेस का पिंड है, बर्फीली गैसों का एक पिंड है, जो यूरेनस के पास से आता है। धूमकेतु, मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैंने इससे कहा ना अपडेट होते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यूरेनस अरुण पास से होता आता है। अब बात आई कि यूरेनस के पास से क्या आता है, मैं बता रहा हूं कि तुम्हें पता लगे कि घूमते कैसे हैं ये छोटे छोटे। यूरेनस के पास से होके आता है। अब भाई यूरेनस के पास से होके आ रहा है, तो यूरेनस के पास तो हम कुछ मानते ही नहीं है, कोई ग्रह पे अन्य है ही नहीं, तो ये क्या है? ये डस्ट। यूरेनस का जो फेंका हुआ माल नहीं होता, फेंक देते उठा के, कूड़ा कचड़ा, तो धूमकेतु को वर्तमान के वैज्ञानिक एक कूड़ा कचड़ा यानी डस्ट पार्टिकल जो होते हैं उनको उसको मानते। और ये कहां से आ रहा है? यूरेनस के पास से आ रहा है, अरुण के पास से आ रहा है। कौन? धूमकेतु। अब तीसरा मैंने तुम्हें क्या बताया था? 2 हो गई, क्लासिकल हो गए, प्लूटोन्स हो गए। तीसरे क्या बताया था मैंने? सोलर सिस्टम बॉडीज है ना, पूरे सौर मंडल को समझना है तो जरूरी है, तो वर्गीकरण मैंने किया में क्लासिकल 8 ग्रह, प्लूटोन्स 4 और
बाकी के स्मॉल बॉडीज, सोलर सिस्टम स्मॉल बॉडीज, क्षुद्र ग्रह। ये रहा मंगल ग्रह। ये पूछूंगा मैं अभी, जैसे ही खत्म होगा आई विल डेफिनेटली आस्क यू। मंगल ग्रह की कक्षा और बृहस्पति की कक्षा के बीच में बड़ी संख्या में क्षुद्र ग्रह, अन्य आकार पत्थर, बड़े बड़े चट्टाने घूमती रहती है, ग्रेविटी कारण घूमती रहती है। इन्हें तीसरी श्रेणी में रखा जाता है, जिनका नाम दिया गया है स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। क्या नाम दिया है? स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज नाम दिया गया है। गैर प्लूराइड श्रेणी, एकमात्र बौना ग्रह कौन सा है? सेरेस। ये ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आया था इसलिए हाईलाइट कर देना। जो उस सेकंड श्रेणी में नहीं है लेकिन फिर भी उसमें आता है, कौन सा बौना ग्रह मानते हैं? सेरेस को मानते हैं। ये क्वेश्चन आया इसलिए मैं डाल दिया। जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी में स्थित है, ये इन्हीं की पट्टी में स्थित है। इस प्रकार प्लूराइड एवं प्लूराइड श्रेणी में 52 ग्रहों की कुल संख्या कितनी हो गई हमारी? 5। उधर 4, एक टोटल। भाई इधर आ गया एक ग्रह जो बेल्ट में स्थित हो गया, 4 उधर थे, सिरेस यहां आ गया, तो कितने हो गए टोटल? 5। हमारे 5 की संख्या मौजूद है, जिसमें हामी नवीनतम 5वां 52 ग्रह है। हामी पढ़ाया था ना अभी, जिस 2 थे, कौन से 2 थे? हाइका और नमाका। हाइका और नमाका। हामी लेटेस्ट है, कब खोजा गया? ये भी आ सकता है 2008 में खोजा गया। हामी जिसके 2 उपग्रह हैं, ये पूरा दिया गया। क्लियर हो गया? चलो, शनि का चंद्रमा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। डीपली पढ़ोगे ऑब्जेक्टिव तो ऊपर ऑटोमेटिक प्री क्लियर हो जाता है, ध्यान रखना। इनसे लाइट्स आपको याद करना तो पड़ेगा। इनसे लाइट्स, यह शनि का चंद्रमा है, मून, जिसमें उठती गर्म भाप एक रहस्य थी। उसमें बहुत गर्म गर्म भाप थी। हमारे सारे के सारे साइंटिफिक वैज्ञानिक लगे थे कि भाई शनि से ऐसी कौन सी गैस निकल रही है। मैं पहले पूरा तुम्हें आइडिया दे रहा हूं कि हमने क्या क्या चीज ऑलरेडी है, फिर सीक्वेंस में बताऊंगा। लेकिन 2007 के इनसेलाइट्स अध्ययन के द्वारा यह पता लग गया कि इस जो ग्रह है, उपग्रह है, इस पे मौजूद बर्फ की विशाल परतें खुलने और बंद होने के कारण घर्षण होता है और जिससे भाप निकलती है। ये बस ऊष्मा बनती। फिर आता है रिंग क्रॉसिंग, एक अलग टॉपिक है, मुख्य परीक्षा में आया हुआ टॉपिक है। क्रॉसिंग सौर मंडल में क्या है? बस प्रत्येक 14.7 साल में होने वाली एक क्या है? अद्भुत घटना है। इसमें शनि ग्रह के छल्ले, सैटर्न की रिंग है ना, वो गायब हो जाते हैं। छल्ले वैज्ञानिक चौक है, हाय अब ये क्या हो गया? प्रलय आने वाली है या शनि खत्म हो रहा है? ऐसा क्या हो गया? हमारे वैज्ञानिक डर गए। पता लगा भैया ये एक घटना है जो कुछ आंधियों के कारण कुछ समय के लिए छुप जाती है। समझ में आ रहा है मेरी बात? रिंग क्रॉसिंग प्रत्येक 14.7 बना सकते, चौक कितने में 14.7 साल में होने वाली एक अनोखी खगोलीय घटना। शनि ग्रह कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं? लुप्त दिखाई देते हैं, जिससे रिंग क्रॉसिंग की संज्ञा दी जाती है। हाल ही में कब हुई थी घटना? 2009 में हुई थी। समझ में आ रहा है लेक्चर? तो प्लीज यस लिखा करो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सो गए सोच देख देख के। ये क्लियर हुआ? 2 मिनट का समय दे रहा हूं, रीड कर लो, मेरी एक्टिव करना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन 3 बच्चों से पूछे जाएंगे। क्विकली रीड कर लो। 3 क्वेश्चन। मैं लिखने का टाइम बर्बाद नहीं करवा रहा हूं, फोटो खिंचवा के आपको पीडीएफ में दे दूंगा। मैं नोट सारे बने रखे हैं, ऑन टाइम समझना जरूरी है। 3 क्वेश्चन।
थैंक यू सो मच, अपना फीडबैक दिया करो। और मैं आप लोगों से बात भी करता हूं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आपको मैंने अपना पर्सनल फोन नंबर दिया हुआ है, डेमो वालों का नहीं, जो परमानेंट है। आप मुझसे डायरेक्ट बात करते हैं, कोई भी डाउट है घर पे भी पूछ सकते हैं, लाइव मतलब जिंदा सामने बैठे हो। ओके, क्लियर हो गया? 1 मिनट और बस। और मैं ऐसे नहीं पूछूंगा इधर देख लो, मुंडी उधर की तरफ करवा के पूछूंगा। ओके फाइन, बहुत टाइम दे दिया। ओके, सबसे पहले आपसे, रणवीर कपूर की तरह जो मूछें कर रखी हैं तुमने, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन। उधर देखो, उधर अपने दोस्त को ही देखो, इधर देखना पाप है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो सिगार जैसा दिखाई देता है? वेरी गुड, ऑसम। आप उधर देख लो। ओके, शनि का चंद्रमा किसे कहते हैं, जो हाल ही में खोजा गया है? हाँ, वेरी गुड, चलो लिख लेगा, ऑब्जेक्ट ऑप्शन आएंगे, शाबाश, इन स्लाइड्स, वेरी गुड। आखिरी, और नाक मत कटा देना मेरा। हाँ बेटा, सब कुछ अवेलेबल है, डोंट वरी। तुम उधर देखो। मुझे हामी के 2 उपग्रह बता दो। वो तो 4 थे टोटल। हाँ ठीक है, फिर भी सोचो, एक तो सही बोला, एक और आप बताओ। वेरी गुड, शाबाश, आयका, और वेरी गुड। तो ये क्लियर हो गया, होप सो, मैंने टेस्ट भी ले लिया और ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम ग्रहों की स्थिति पे चलते हैं, ठीक है? हमारे ग्रह कैसे कैसे मतलब आगे बढ़ते हैं और करते हैं। जस्ट रमेश, वो बुक लेके आओ फटाफट, छोटा वाला, मैडम से बंद करो। फ्रेंड्स, अब आपको फिर से लॉगिन करना होगा, क्योंकि 1-1 घंटे में हम इसको बंद करके खुद से फिर से खोलेंगे।